अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पौष माह की पूर्णिमा की। तो पौष माह में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म और भारत में पूर्णिमा तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं। मान्यता अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन दान, स्नान, सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है पौष माह में समय में किए गए धर्म कार्य का पूर्णिमा के दिन स्नान करने से सार्थक होती है। पूर्णिमा के दिन काशी और प्रयागराज में दान स्नान का बहुत महत्व है। अगर आप स्नान करने के लिए वहाँ नहीं जा पा रहे, नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। आपको करना कैसे है, आप बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस तरह आप स्नान कर सकते हैं। पौष माह को सूर्यदेव का माह कहा जाता है। पौष माह सूर्यदेव को समर्पित होता है। सूर्यदेव की आराधना करने से, अर्घ्य देने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष माह में पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का शुभ माना जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा की जाती है। पूजन करने से मनोकामना की पूर्ति होती है। इस दिन अगर जो भी मनुष्य सूर्यदेव और चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। पौष माह की पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। अब पूजा करनी कैसे है, आपको एक पाटा लेना है, चौकी जिसको कहते हैं, और चौकी में आपको केले का मंडप बनाना है। केले का मंडप आप जो रोली धागा आता है, मौली धागा, उससे बना सकते हैं। सॉरी, रोली बोल दिया, मौली धागा जो आता है उससे आप केले का मंडप चारों तरफ बांध दीजिए, बन जाएगा। बना लीजिए, क्योंकि कहते हैं केले के पत्ते में भगवान विष्णु का वास होता है, उन्हीं की छवि मानी जाती है उनको। तो ऐसे करके आप सत्यनारायण भगवान की प्रतिमा रखिए और फिर आप कथा सुनिए। और अब हो सके तो अपने घर ही में पूजा करवाइए। अगर नहीं संभव है तो आप किसी मंदिर में भी जाके कथा सुन सकते हैं, पूजा अर्चना करवा सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ये तिथि हमेशा पड़ती है। केले के पत्ते का मंडप बनाने के बाद, ये सब तैयारी करने के बाद आपको करना क्या है, जो आटा होता है उसको भून लेना है घी में अच्छे से। उसमें चीनी पीस के आपको पंजीरी बनानी है। पंजीरी में जो आप मेवा डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और जो पंचामृत होता है, दही, पंच 5 चीज़ों से बनता है, वो आपको बनाना है, प्लस भोग के रूप में तैयार करना। और जो एक चीज़ है वो ज़रूर आप बनाइए, आटे की रोटी। एक आटे की आपको मोटी सी रोटी बनानी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और उसमें गुड़ मिला लेना है, जिसको चूरमा कहते हैं। तो ये भोग जरूरी है। तो ऐसे भोग बनाइए और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। और ऐसे करने के बाद सब पूजा जब हो जाए तो सब पूरा घर मिलके हवन करिए, हवन और आरती करिए। हम पूरा घर मिलके देखिए, सत्यनारायण भगवान जरूर हर मनोकामना पूरी करेंगे। और अब की जो ये है पौष पूर्णिमा, ये 28 जनवरी 2021 दिन गुरुवार के दिन पड़ रही है। और गुरुवार के दिन पड़ने की वजह से इस जो तिथि का है महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि गुरुवार का दिन सत्यनारायण भगवान को समर्पित होता है। इसलिए इस दिन पूर्णिमा पढ़ने से पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत बढ़ गया है। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत रखते हैं, नहीं व्रत रख सकते हैं तो पूजा अर्चना ही कर देते हैं, तो उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसे करिए पूजा। और कैसी लगी जानकारी, कैसा लगा वीडियो, बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर अच्छा लगा हो तो सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। और मिलेंगे एक ऐसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सत्यनारायण भगवान की।